सॉलिड मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है उनके एटॉमिक या आयनिक अरेंजमेंट की बेसिस पर। एटॉमिक अरेंजमेंट अगर रेगुलर ऑर्डर में हैं और वो लॉन्गर रेंज में पाए जाते हैं, इनको सॉलिडिफिकेशन पर देखते हैं कि ये 3D पैटर्न जो बनाएंगे वो रिपीटिव है, तो ऐसे तमाम मेटल्स में पाया जाता है और इनको हम क्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं। और अगर लॉन्ग रेंज एटॉमिक ऑर्डर रिपीटिव नहीं, क्रिस्टलाइन नहीं होता, तो उसको हम नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस कहते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर या लैटिस विच ऑल्सो मीन्स 3 डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स एटम्स के हैं। इसके स्मॉलेस्ट रिपीटिव ऑर्डर को यूनिट सेल कहते हैं। इस रिपीटिव ऑर्डर में ये एटॉमिक हार्ड स्फीयर मॉडल कंसीडर किया जा रहा है, जिसमें नेबरिंग एटम्स एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं। मेटल्स में एटम मुख्तलिफ तरह से पैक्ड होते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कॉपर या एल्यूमिनियम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कॉर्नर में एटम्स हैं और फेसेस पर भी सेंटर में एटम्स हैं। बेहतर तरीके से समझने के लिए हार्ड स्फीयर्स का साइज हम छोटा कर देते हैं और एटम्स को बॉन्ड्स की मदद से दिखा देते हैं। लेकिन यूनिट सेल डिफरेंट होता है आयरन का रूम टेम्परेचर पर। इसका स्ट्रक्चर अब फेस के बजाय बॉडी के बीचों बीच एक एटम रखता है, जिसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं या BCC। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऐसा यूनिट सेल जिसके सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं। ऐसा सिर्फ पोलोनियम में पाया जाता है। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये ना तो फेस पर कोई एटम रखता है, ना इसके बॉडी पर कोई सेंटर में एटम होता है। और इस मेटल के एटम्स को देख सकते हैं कि ये जो स्फीयर्स हैं ये एक ही लेयर पर पाए जाते हैं। अगर हम इसके क्रिस्टलाइन लैटिस देखें, इसमें यूनिट सेल को स्टैक किया हुआ है आमने सामने और लेफ्ट राइट पर। ये लेयर्स या प्लेन एक ही जैसे बनाते हैं अबव और बिलो, तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट्स या फिर कॉर्नर पॉइंट्स 8 होते हैं। ये क्यूब के जो कॉर्नर्स हैं उनमें एटम्स आपको दिख रहे होंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। कोऑर्डिनेशन नंबर की मदद से हम बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ निकाली जा सकती है। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर अगर हमें पता हो तो हम ये बता सकते हैं क्या डेंसिटी होगी, और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल सकती हैं। ख़ास तौर पर मेटल्स में एटम्स की तादाद अगर देखी जाए तो जो कांटेक्ट बना रहे हैं यानी टच कर रहे हैं, वो नेबरिंग एटम्स का काउंट निकाल लें, सो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, रिड्यूस्ड स्फीयर यूनिट सेल, ये 8 यूनिट सेल एक क्रिस्टलाइन लैटिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच में जो एटम है उससे नेबरिंग एटम सिर्फ एज टू एज डिस्टेंस पर है। टॉप पर, एक बॉटम पर, एक राइट पर, एक लेफ्ट पर, एक फ्रंट पर और बैक पर एटम मिल रहा है। इनको काउंट कर लें, सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 है। अब बात करते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हमें ये बताता है कि कितना यूनिट सेल पैक्ड है एटम से। एटम्स अब आप यहाँ देख रहे हैं कि 8 कॉर्नर्स पर तो एटम्स हैं, लेकिन ये सब कॉर्नर्स शेयर हो रहे हैं दूसरे यूनिट सेल के साथ जो आपके पास क्रिस्टल लैटिस में होंगे, उनके साथ ये शेयरिंग कर रहे हैं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि वॉल्यूम निकालें एटम्स का इस यूनिट सेल में, जो कि एटम्स के पोर्शन होंगे। कॉर्नर्स आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं वो एटम्स शेयर हो रहे होंगे, तो जो पार्ट इसमें आ रहा है यूनिट सेल में सिर्फ उसी को इंक्लूड करेंगे और उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दें अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल से, जो कि इस क्यूब का वॉल्यूम होगा, तो हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। कॉर्नर एटम्स का पोर्शन फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 3 प्लेन्स की मदद से डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लेन हाफ में डिवाइड करेगा तो 3 प्लेन्स हाफ, फिर हाफ और उसका हाफ, यानी 1/8 डिवीजन कर रहे होंगे। इसका वॉल्यूम निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप हर पोर्शन का वॉल्यूम निकाल लें और हर पोर्शन के वॉल्यूम को ऐड कर लें, तो 8 पोर्शंस होंगे, 8 कॉर्नर्स होंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप इन सबको कंबाइन करके चेक कर लें कि कितने एटम्स आ रहे हैं और उतने एटम्स का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दें। इस यूनिट सेल में आपको 1/8 पोर्शन मिलेगा एटम का कॉर्नर में, क्योंकि आपको उसके साइड्स में शेयरिंग मिल रही होगी एटम्स की। अगर इसको आप काउंट करना चाहते हैं कि कितने एटम्स हैं इस यूनिट सेल में,
तो आप इन सारे कॉर्नर्स के एटम्स को ऐड कर लें और फिर 8 से डिवाइड कर दें, क्योंकि आप 1/8 पोर्शन ले रहे हैं हर कॉर्नर में। तो यूनिट सेल में कॉर्नर्स एटम्स के पोर्शन को कंबाइन करके सिर्फ एक ही एटम मिलता है, और ये एक एटम का अगर वॉल्यूम निकाल लें तो इस यूनिट सेल में एटम का वॉल्यूम पता चल जाएगा। यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला जा सकता है यूनिट सेल की लेंथ का क्यूब लेके। बिकॉज क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो इसमें हम h की लेंथ इक्वल ले सकते हैं। इस h लेंथ को XRD या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्निक से फाइंड आउट किया जा सकता है, और इसके ज़रिए फिर आप एटॉमिक रेडियस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कॉर्नर से कॉर्नर डिस्टेंस जो है वो एज लेंथ है a, और इसको आप ट्वाइस ऑफ रेडियस कह सकते हैं, बिकॉज द क्लोजली पैक्ड एटम्स आर along the edge of this unit cell. You get the radius, you can find the volume by the formula 4/3 pi r cube. And then you can substitute the value in the formula of atomic packing factor. Atomic packing factor simple cubic structure का 52% आता है, which tells us that only 52% is occupied in the unit cell. अब एक और यूनिट सेल जिसको आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो क्रोमियम, आयरन और टंगस्टन और बहुत से मेटल्स में पाया जाता है। इस BCC स्ट्रक्चर में कॉर्नर एटम्स तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ बॉडी सेंटर्ड में होता है एक एटम। ये एटम जो बॉडी सेंटर में होता है ये टच कर रहा होता है बाकी कॉर्नर एटम्स के साथ, तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेशन इसकी कॉर्नर एटम्स के साथ है। ये कॉर्नर एटम्स तो शेयर हो रहे होते हैं बाकी यूनिट सेल्स के साथ, लेकिन जो इसका बॉडी सेंटर्ड एटम है ये शेयर नहीं होता, ये कोऑर्डिनेट करता है इसी यूनिट सेल के एटम्स के साथ। और अब हमें बॉडी सेंटर्ड के अलोंग जो डायगोनल मिलता है उसमें डिस्टेंस अब कम से कम मिलेगा नेबरिंग एटम्स का। नेबरिंग एटम का डिस्टेंस अगर कंपेयर करें एज लेंथ के साथ, तो अब एज के अलोंग हमें गैप मिल रहा है, और वो डिस्टेंस आपको ज़्यादा दिखाई दे सकता है इस यूनिट सेल में। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता चल गया कि यहाँ पर अब 8 है, लेकिन अगर हम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालना चाहते हैं तो हमें अब नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स तो कॉर्नर्स से उतने ही निकलेंगे, क्योंकि कॉर्नर्स को कंबाइन करके जो आपके पास पोर्शंस हैं वो एक ही एटम बनाते हैं, लेकिन जो आपके पास बॉडी सेंटर है वो उस यूनिट सेल का अपना एक एटम है। उन दोनों को मिला के इसमें 2 एटम्स हैं। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में तो हमें एक ही एटम मिला था यूनिट सेल में। अब उसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं जिसका A क्यूब वॉल्यूम है, सो उसमें अब 2 एटम्स आ गए हैं सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करने की वजह से। ये जो अरेंजमेंट है BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर 2 एटम्स अब शामिल हैं। असल मकसद तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इन एटम्स का, और इन एटम्स का वॉल्यूम रेडियस से निकलेगा। रेडियस फाइंड आउट करेंगे हम h लेंथ के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है रेडियस जो टच कर रहे हैं वो आपके पास बॉडी डायगोनल के अलोंग है। यहाँ फेस डायगोनल तो आप निकाल लेंगे, a² + a² का स्क्वायर रूट ले लें, पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए √2a आ जाता है, और बॉडी डायगोनल जो निकलेगा उसको आपको उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के ज़रिए निकालना होगा, जो कि आपके पास बॉडी डायगोनल √3a आएगा। अब बॉडी डायगोनल के अलोंग जो आपके पास एटम्स हैं वो 3 हैं। एक तो आपके पास 2 पोर्शन एटम्स हैं जो कि कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं, और यहाँ पर एक सेंटर में एटम जो बॉडी के सेंटर पे पाया जाता है। बॉडी के सेंटर पे पूरा एटम है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो उसके रेडियस के ट्वाइस होगा, लेकिन जो आपके पास पोर्शन एटम्स हैं 2, उनका रेडियस आपके पास इसमें ऐड होके इसका टोटल 4 टाइम्स r बनाएगा। ये 4 टाइम्स r इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो ये आप यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन आइदर सब्सटीट्यूट द रेडियस और द एज लेंथ, और इस रिलेशन से आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर जो एटम का होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज 2 एटम्स कंप्राइजेस ऑफ दिस यूनिट सेल, और इससे आपको जो पैकिंग फैक्टर मिलेगा दिस विल बी 68%। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बहुत सारे मेटल्स में पाया जाता है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर
आपको कॉपर में, एल्यूमिनियम में, सिल्वर में, गोल्ड में मिलेगा, जिसमें आपको कॉर्नर एटम्स तो 8 मिलेंगे ही, उनके 8 पोर्शंस हैं, लेकिन इसके अलावा आपको हर फेस पर एक एटम मिलेगा, हर फेस के एक सेंटर पर। अब आप क्यूब की बात करें तो आपको फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट फेसेस, 6 फेसेस मिलते हैं। तो 6 फेस एटम्स हैं एंड 8 कॉर्नर एटम्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम नियरेस्ट नेबर एटम या टचिंग एटम्स को देखते हैं, और यहाँ पर फेस सेंटर्ड एटम्स ही टच कर रहे होते हैं कॉर्नर्स के साथ। यहाँ पर आप दो अगर यूनिट सेल्स को कंबाइन करें तो आपको इसमें फेस पर जो नेबरिंग एटम्स हैं वो तो कॉर्नर्स पर 4 मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा आपको बाकी फेसेस पर भी 4 मिल रहे होंगे, और इस तरह से ऑन दी अदर साइड भी आपको 4 मिल जाएंगे। तो ये टोटल 12 बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 है। इसके बाद एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि कितनी शेयरिंग हो रही है। तो एटम्स की शेयरिंग तो कॉर्नर में हम जानते हैं कि हर यूनिट सेल के साथ होगी, हर तरफ होगी, तो आपके पास 8 पोर्शंस बनेंगे। लेकिन फेस के साथ कहाँ पर होगी? तो फेस जो है वो सिर्फ दूसरे फेस के साथ ही कर सकता है, तो ये हाफ पोर्शन बनेगा। लेफ्ट आपके पास यूनिट सेल है तो वो राइट के साथ करेगा, टॉप फ्रंट के साथ करेगा, तो सिर्फ हाफ बनेंगे। सो 8 पोर्शन कॉर्नर एटम को कंबाइन करके सिर्फ एक एटम बनता है, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब के, तो लेफ्ट और राइट को कंबाइन करके एक एटम बनेगा, फ्रंट और बैक को कंबाइन करके एक एटम बनेगा, टॉप और बॉटम को कंबाइन करके एक एटम बनेगा। तो टोटल 4 एटम्स होंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में। ये 4 एटम बताते हैं कि कितना क्लोजली पैक्ड है स्ट्रक्चर एफसीसी का। एफसीसी में अब हम देखते हैं कि क्लोजली पैक्ड डायरेक्शन उसके फेस डायगोनल के अलोंग है। एटम्स क्लोजली पैक्ड फेस डायगोनल के अलोंग होंगे, और फेस डायगोनल की लेंथ आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालें तो आपको 2 एज लेंथ मिलेंगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास √2a आएगा। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे बॉडी डायगोनल के अलोंग 4 रेडियस थे, इसी तरह यहाँ पर फेस डायगोनल में भी 4 रेडियस आएंगे, क्योंकि एक पूरा एटम कंसीडर होगा और इसमें 2 पोर्शंस हैं जिसमें एक एक रेडियस के। इसकी मदद से आप निकाल सकते हैं रेडियस की वैल्यू को, या फिर आप रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे एच लेंथ का रेडियस के साथ, और इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर के फॉर्मूले में, जो कि आपको यहाँ पर अब नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे 4, जिसकी वजह से ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आपका ज़्यादा आएगा और इट विल बी 72%। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड इट इज़ हेक्सागोनल क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर।